राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां उन्होंने अपने कमर कस ली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस अस्वस्थ है, हम आएंगे। छत्तीसगढ़ में इस समय राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस लग रहा है हम सरकार में आ जाएंगे। लेकिन सभी जगह मामला बहुत ही टफ हो रहा है और सभी को लग रहा है हम जीतेंगे। तो क्या लगता है 5 राज्य चुनाव हो रहे हैं, जो ओबीसी की जाति जनगणना की जो बात होती है, दलित पिछड़ों की बात होती है, पासमानता की बात होती है, तो क्या लगता है आपको जो अभी जो टिकट वितरण हुआ है उसमें ओबीसी के लोगों को जो टिकट की भागीदारी उतनी नहीं मिली है, ना ही दलितों को केवल सुरक्षित सीटें ही उठाया गया है। तो जो कहते हैं राहुल गांधी जी पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, तो उनकी कथनी और करनी में जो फर्क नजर आ रहा है उसको किस तरह देखते हैं आप? जर्नलिस्ट महोदय, कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी मानी गई है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उनकी कथनी करने में बहुत ही आसमान जमीन का फर्क है। जहां पे टिकट देने के सवाल उठता है, जहां पे जनगणना जो बहुत ही एक कहें कि एक ऐसा हमारे सामने आया, एक पॉइंट उद्देश्य आया जो नीतीश कुमार जी ने उठाया, वो एक सराहनीय कदम था। और उस सराहनीय कदम को अगर राहुल जी जिस हिसाब से इन्होंने काम करना शुरू किया, फील्ड में जाने गए, अगर इन्होंने अपने पार्टी में जनगणना का कहते हैं कि हम लोग जनगणना कराने के लिए तैयार हैं, हमारी जहां जहां राज्यों में सरकार है वहां पे हम जातीय जनगणना कराएंगे और उसके बाद में जिनका हिस्सा उनका देंगे, तो मैं समझ सकता था कि फिर लेकिन ऐलान किया तो है उन्होंने, हम जातीय जनगणना कराएंगे कह तो रहे। लेकिन दुर्भावना यह है कि राहुल जी ने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में आऊंगा तो जनगणना कराऊंगा, तो ये लॉलीपॉप है। यही तरह से जो बीजेपी ने कहा मैं सत्ता में आऊंगा तो 15 लाख दूंगा, मैं सत्ता में आऊंगा तो 2 करोड़ नौकरी दूंगा, मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं महिलाओं को जो है आरक्षण और महिलाओं को हिस्सा दूंगा। आपने महिला बिल पास किया, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया, आप 2019 की बात कर रहे हैं। और यही बात अगर दूसरी पार्टी भी करती है तो मैं कहता हूं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, एक ही सिक्के के लोग हैं। जहां आप बीजेपी को हम हराना चाहते हैं, बीजेपी को हम चाहते हैं बिना सत्ता में आए कैसे कर दोगे आप? तो सत्ता जहां जहां आपका राज्य है, कांग्रेस का राज्य है, वहां पे वो जनगणना शुरू करा देते। जैसे झारखंड ने कहा मैं सब अभी तैयार हूं, ऐसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन बना तो केजरीवाल अनाउंस करता। जहां जहां गठबंधन आपका है, तो गठबंधन का मतलब एक पार्टी होता है, एक दोस्त होता है, एक साथी होता है, एक परिवार होता है। उस परिवार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आप एक्शन ना लेकर के आप मुंडे मत्ती बिना लड़ना शुरू कर दिया है। और ये राजस्थान में गहलोत साहब ने कह तो दिया हम जनगणना कराएंगे कब? जब हम जीत जाएंगे। आप अभी तो आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप करा सकते थे, आप करा सकते थे इससे आचार संहिता से पहले कि आप करा, बिहार में हुआ तो आप यहां भी करा सकते थे। बीच में काफी जगह मिली थी, समय मिला था, आपने नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक है, जिससे आपका फिसलन का जो डर है वो इसीलिए है। और उसी फिसलन को और आगे बढ़ाने के लिए जो आरएसएस समर्थित बीजेपी है वो लगी हुई है। तो आपने कहीं ना कहीं गलती किया। अखिलेश जी एक राज्य के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े लिखे हैं। और सौभाग्य रहा है कि मैंने कभी जब वो स्टूडेंट थे तो मैंने ही क्लास लिया था मैसूर में एग्रीकल्चर में। और ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपको बता दूं कि मैंने क्लास लिया था, मेरे एक छात्र रहे। तो अखिलेश जी एक मैच्योर्ड है और उन्होंने जो कहा है कि आपको अगर गठबंधन था, हमने जो है लोकसभा के लिए बनाया, तो जब 5 राज्यों की बात थी तो हम सब मिल करके अगर लड़ते तो हम आसानी से बीजेपी को पस्त कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हर कोई अपनी खिचड़ी पका रहा है और आप एक दूसरे को गाली दे रहे हो, एक दूसरे का विरोध में हो, तो आपको कहीं ना कहीं जनता देख रही है और ये भटकन पैदा हो रहा है। और उस हालत में जो इंडिया गठबंधन को नुकसान होने जा रहा है, तब जब जो है अखिलेश जी ने कहा कि अगर यही रहेगा तो हम साथ कैसे देंगे, हम साथ कैसे चलेंगे। और स्टेलिन चुप है, उधर मायावती चुप है, उधर जो है ममता चुप है। तो ये तमाम लोग तो क्या माना जाए ये गठबंधन चल पाएगा या गठबंधन टूट जाएगा? मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है कि ये गठबंधन नहीं चलेगा। इसके अंदर कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे नियत से आए हैं, जो सिर्फ फायदा और जो है वक्त का नजाकत है कि जिसको ये फायदा लेना चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं जो इस गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। उन जो गंदे लोग हैं उनको बाहर कर देना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही बाहर कर दो इंडिया गठबंधन से। अब कांग्रेस को भी देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं कांग्रेस, उनको 543 पे लड़ना चाहिए। उनके साथ जो लोग आते हैं उनके साथ आए। जैसे मायावती को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कहा कि मैं 543
सीट पे लड़ूंगा। अब वो भी गठबंधन की बात कर रही है। अब देखते हैं कि वो किस करवट बैठता है। तो ये नवंबर में नहीं बल्कि 3 दिसंबर में जो 5 राज्यों का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा वो 3 से 4 दिसंबर से इनकी खेल शुरू होगा। और सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचारी लोगों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए एक है कि अगर आप एनडीए को देखें तो एनडीए में भी परिवारवाद है, जातवाद है और उनका जो है एक मोनोपोली है। ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है, वहाँ भी है। और इंडिया गठबंधन में भी जितने भी लोग हैं वो सब परिवारवाद लोग हैं और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, गलती किया है। और यही वजह है कि एक दूसरे को दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को देख लेने की बात करते हैं। आज जो सत्ता में है वो इनको ले रहे हैं, कल दूसरे ये लोग सत्ता में आएंगे उनसे बदला लेंगे। तो ये बदले की भावना से कहीं ना कहीं जनता नुकसान में है, उनको जो है मुश्किलें झेलना पड़ता है, महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ता है। और यही वजह है कि भारत 111वां स्थान पे भुखमरी पे आ गया है। विदेश कह रही है कि हिंदुस्तान के लोग खाते क्या हैं, भारत के लोग खाते क्या हैं। तो उनसे ये कहा गया और उनसे आवाज उठा कि भारत के लोग गोबर खा रहे हैं, भारत के लोग जो है गौमूत्र पी रहे हैं। तो हमारी ये स्थिति आ गई। जहां हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे, जहां बांग्लादेश से लड़ रहे थे, जहां हम श्रीलंका से लड़ रहे थे, भुखमरी में हम उससे भी नीचे आ गए, हम उससे भी नीचे आ गए। 5 राज्यों के चुनाव किसके फेवर में जाएंगे? एनडीए वर्सेस इंडिया। इंडिया के लिए फायदेमंद नहीं है, किसके फेवर में जाए, इंडिया एनडीए? देखिए 5 राज्यों का चुनाव अगर इंडिया के हित में चला भी जाता है हाँ तो बीजेपी को कोई ज्यादा उस पर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आने वाला। अच्छा, वो दबंग है, शेर है, बबर शेर है, अपने को कह रहे। इनको समझना होगा, इनको अपने औकात में रहना होगा, वीआईपी कल्चर से बाहर आना होगा, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, अच्छे सच्चे ईमानदार जो है नेता, अच्छे सच्चे जो उम्मीदवार हैं उनके साथ आना होगा। आप टिकट बेचोगे, आप लॉलीपॉप दोगे, आप जो है जिसका हिस्सा उसका नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं जो वो गलत कर रहा है आप भी करोगे तो फिर फायदा क्या होगा? फिर ढाका 3 बात होगा। इसलिए अब तीसरी गठबंधन की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े सैनिक किसान जाग रहे हैं कि हमारा अधिकार चाहिए, हम सत्ता बनाएंगे। तो ये बिखराव होगा तो कहीं ना कहीं लोकसभा में बीजेपी को साथ दे रहे हैं और बीजेपी को फायदा होगा।